धर्मराज ठाकुर अपने मंत्री से कुछ काम के सिलसिले में बात कर रहे होते कि तभी उनको खांसी आ जाती है और तभी वहाँ से उनकी छोटी बहू गुजर रही होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। छोटी बहू बहुत मॉडर्न ज़माने की है, अमीर बाप की इकलौती संतान है। तो वह कहती है कि मैं आपका काम क्यों करूं, आप कहीं के राजा हैं क्या? आपको शायद याद नहीं है, मैं एक अमीर बाप की इकलौती संतान हूँ, मेरे आगे पीछे 10-10 नौकर रहते हैं, तो अगली बार ध्यान रखना, माइंड इट। ऐसा कहकर वह चली जाती है और धर्मराज ठाकुर अपनी छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सन्न रह जाते हैं और उनकी जेठानी भी ये बातें सुनती है और वह सुनती ही रह जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि छोटी बहू उसी झूले पर पढ़ रही होती है किताब, जिस झूले पर धर्मराज ठाकुर के अलावा कोई नहीं बैठता है। वह अपने बालों में गजरा लगा होता है, वह उसको फेंकने वाले होते हैं। धर्मराज ठाकुर वहाँ जाते हैं और वो गजरा उनके मुंह पर लग जाता है और सारे नौकर चाकर देखने लग जाते हैं कि छोटी बहू ये क्या कर रही हैं, उनको ज़रा भी इज्जत का ख्याल नहीं है। नकुल जो है वहाँ आ जाता है और भाभी का गजरा उठाकर कहता है भैया आप जाइए, और अपनी भाभी को डांट फटकार लगाता है कि शहर में रह के आपने तमीज़ बिल्कुल नहीं सीखी, आपको बड़ों का आदर सम्मान नहीं करना आता, औरत के शरीर में पैदा हुई है तो औरत के लिहाज में रहना सीखिए। ऐसा बोलते ही वह अपने देवर को एक ज़ोरदार तमाचा लगा देती है और उसकी जेठानी उसे टोकते हुए कहती है कि मीना ये क्या कर रही हो तुम, और नकुल को अंदर जाने के लिए कहती है और सभी नौकरों को भी इशारे से जाने के लिए कहती है। और बाद में मीना को सुनाती है कि तुम चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन औरत जब तक उसकी आंखों में हया नहीं है, उसकी इज्जत नहीं होती है। तो कहती है कि इज्जत और लाज की शर्म आपको मुझसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक अनएजुकेटेड वुमन हैं। तभी वह इंग्लिश में ऐसा फटकार लगाती है मीना को कि मीना सन रह जाती है और तभी उसका पति आ जाता है। और जाने के लिए देखते रहिए।